Hello everyone, welcome to my YouTube channel Python Brains. Hope you all are well, students. As we recently finish our topic dictionary, so in today's session we learn about some output based question related to dictionary. आज हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ये आपके बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस होते हैं, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है। इट इज माई गारंटी स्टूडेंट, इफ यू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर वे, दैट मीन्स you cover your dictionary topic properly, right? बिकॉज इन सभी क्वेश्चंस में मैंने कोशिश की है कि हर कॉन्सेप्ट कवर हो। सो अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको डिक्शनरी अच्छे से आता है। ओके, सो स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following will result in an error for a given valid dictionary D? अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो वन बाय वन वी डिस्कस्ड ऑल। हम उसको थ्योरिकली भी डिस्कस करेंगे और हम उसको आइडियली पे भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम में हमारे पास आइडियली का ऑप्शन तो होता नहीं है, सो हमें तो ऑन पेन पेपर ही सॉल्व करना होता है, राइट। सो पहले हम इसको नॉर्मली डिस्कस करेंगे। D+3। अब D+3 इज वॉट? डी यहाँ पर मेरी कोई भी एक डिक्शनरी है। अब उसमें मैंने +3 किया, सो दिस विल रिजल्ट इन एन एरर। बिकॉज वाई दिस विल रिजल्ट इन एन एरर? बिकॉज दैट डज नॉट सपोर्ट प्लस ऑपरेशन। डिक्शनरी के साथ हम प्लस ऑपरेशन नहीं कर सकते, राइट। फिर आता है आपका D*3 स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसमें भी एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डिक्शनरी के साथ हम एस्ट्रिक ऑपरेशन भी यूज नहीं करते हैं, राइट। अगेन नंबर 3 मैंने लिखा D+ यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, मतलब मैं डिक्शनरी में एक और डिक्शनरी को ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। बात तो सेम हो गई, हम प्लस ऑपरेटर यूज कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पे, वो सपोर्ट ही नहीं करता है, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैं अपडेट करने की कोशिश कर रही हूँ एक और डिक्शनरी को अपनी प्रीवियस डिक्शनरी में, राइट। This will execute with no error, student, because valid dictionary is passed to update method, right? Next question देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो अपडेट के बाद जो फंक्शन का पैरेंथेसिस होता है उसके प्लेसेस पर इन्होंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं, राइट। अब कर्ली ब्रैकेट्स तो वर्क नहीं करेगा, ओके। सो इसलिए यहाँ पर सिंटेक्स एरर रहेगा आपका, ओके। नाउ नंबर 6 इज D.update this will also result in error because update method always takes dictionary as its arguments which is not passed here. Okay? अपडेट मेथड के अंदर हम डिक्शनरी देंगे जैसे हमने यहाँ पर दी थी, तो यहाँ पर वो ब्रैकेट्स मिसिंग है, ओके। इसलिए यहाँ पर ये एरर शो करेगा। अब ये पूरा क्वेश्चन हम एक बार आइडियली पे भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बनाती हूँ स्टूडेंट, सिंपली मैं एक डिक्शनरी लेती हूँ, ठीक है। D=1:1 here, कॉमा 2:2 here, ओके। सिंपली मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करी है अपनी, ओके, ठीक है। अब इसमें हम ट्राई करते हैं D+3। इट शोज एन एरर क्योंकि प्लस ऑपरेटर आपका वर्क नहीं करता है। सेकेंड पार्ट हमारा था D*3। ये भी एरर आएगा बिकॉज एस्ट्रिक ऑपरेटर भी हमारा यहाँ पर वर्क नहीं करता है, राइट। फिर मैंने लिखा D.update दिस, और यहाँ पर मैं देती हूँ एक डिक्शनरी इनको, राइट। जैसे मैंने दे दिया 3:3, ठीक है, जैसा मैंने क्वेश्चन में आपको दिया है पीडीएफ में, सेम वे में मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। इट इज एग्जीक्यूटेड, तो डी को हम चेक करेंगे, वो आपका अपडेट हो गया। एक और ऑप्शन था हमारा, हम चेक करते हैं कि डी के अंदर अगर मैं इस टाइप से कोई डिक्शनरी ऐड करने की कोशिश करती हूँ स्टूडेंट्स, सो इज इट वर्किंग और नॉट? प्लस ऑपरेटर नॉट वर्क्स इन दैट केस, ठीक है। अब ये वाला सेम ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं दोबारा से
बट अब हमने क्या किया कि ये पैरेंथेसिस हटाकर कर्ली ब्रैकेट्स को यूज कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कि एग्जीक्यूट होगा या नहीं। इट ऑल्सो शोज एन एरर क्योंकि यहाँ पर इनवैलिड सिंटेक्स है हमारा। ठीक है, एक बार और हम चेक करते हैं इसमें। अब हम इसमें ये वाले ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं एंड सी इट इज वर्किंग और नॉट। इट ऑल्सो shows an error student because it is also an invalid syntax. तो क्वेश्चन वन मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स, ऑन आइडियली ऑल्सो एंड थ्योरिकली ऑल्सो, राइट? Answer is also there in the PDF, students. If you want this PDF as a soft copy, please mail us on our particular mail ID. I will share my mail ID at the end of the session. नाउ क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर टू आपका यहाँ पर क्या कहता है स्टूडेंट्स? द फॉलोइंग कोड इज गिविंग सम एरर, फाइंड आउट द एरर एंड करेक्ट इट। अब ये कोड है, यहाँ पर एरर शो कर रहा है। ये क्यों एरर शो कर रहा है और हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, दिस विल चेक इन आइडियली स्टूडेंट। ठीक है, क्या कोड है एक बार हम लिखते हैं। जैसे मेरे पास D1 एक डिक्शनरी है मेरी। ओके स्टूडेंट्स, सो D1 में मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? कर्ली ब्रैकेट ए कॉलन 1 कॉमा 1 कॉलन ए कॉमा, यहाँ पे मैंने दे दिया 1 कॉमा ए ब्रैकेट बंद कॉलन 2। ओके, दिस इज द वन थिंग। नाउ अब ये स्टेटमेंट आपकी एरर शो करेगा। क्यों? कीज हमारी इम्यूटेबल होती हैं डिक्शनरी में, ये हमें पता है। और हमने कीज के प्लेस में यहाँ पे एक लिस्ट दे दी। लिस्ट को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसको करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इन ब्रैकेट्स को इस फॉर्म में चेंज करना होगा। ओके, लिस्ट हटा के मैंने उसको क्या बना दिया स्टूडेंट्स? एक टपल की फॉर्म में बना दिया, राइट? सिंपली। बाकी सारा कोड मेरा सेम है, मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, एवरीथिंग इज सेम। अब ये एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो सभी कॉन्सेप्ट्स आपके किसी ना किसी क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। सो इस वर्कशीट को करने से पहले स्टूडेंट्स आपको पहले प्रीवियसली जितनी भी डिक्शनरी की वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, राइट? देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस वर्कशीट। ओके, if you are not able to find out the links, then check the description of this video. You will find every link there. Okay, students. Now move to the next question, student. Question number 3. The following code has two dictionaries with tuples as keys. While one of these dictionary being successfully created and other is giving some error. Find out which dictionary will be created successfully and which one will give error and correct it. इसका कॉन्सेप्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन से काफी मैच करता है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो जो डिक्ट 1 है, डिक्ट 1 में ये पूरा मेरा एक की है, ये उसकी वैल्यू है, देन ये की है एंड देन ये वैल्यू है। वैल्यू में तो हमारा आप लिस्ट ले सकते हो, ठीक है, लेकिन कीज में आप लिस्ट नहीं ले सकते क्योंकि कीज हमारी इम्यूटेबल होती हैं, राइट? लेकिन अब यहां पर इस केस में इन्होंने क्या किया है, कीज में भी लिस्ट ली है। सो डिक्ट 1 जो है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड रहेगी। ओके, बट डिक्ट 2 आपका एरर शो करेगा क्योंकि डिक्ट 2 कंटेन लिस्ट एज देयर एलिमेंट और लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है, सो दे कांट अपीयर इन द कीज ऑफ द डिक्शनरी। सो अभी हमें उसे करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? हमें इन ब्रैकेट्स को चेंज करना होगा, दैट आई विल शो यू ऑन आइडियली स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाली तो आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है, सेकेंड वाली मैं आपको बना के बताती हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मेरी डिक्शनरी है 1 ओके कॉमा 2, राइट? और ये मैंने टपल को बंद कर दिया, कॉलन
1, 2. Okay, comma. Again, here I am creating one more key, students. 3, 4. This colon 3, 4. राइट, ये हमने इस तरीके से इसको कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डाउट? ये मैंने नॉर्मल एक डिक्शनरी बनाई है, दिस विल शो एन एरर। अब इसको मुझे करेक्ट करना है, सो मैं क्या चेंजेस इसमें करूंगी, दिस आई विल शो। ओके, मैंने सेम स्टेटमेंट लिया और यहां पर हम मुझे क्या करना होगा, सिंपली कुछ नहीं करना, यहां पर ये मुझे ब्रैकेट्स हटाने होंगे बस। ये हो गया 1, 2 और यहां पर ये सिंपली इस लिस्ट को भी मुझे हटाना होगा 3, 4 बस। इतना चेंज मैंने किया, this will execute it successfully and the answer is this. ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी एक ही कॉन्सेप्ट लगा, दैट कीज आर इम्यूटेबल, उसके प्लेस पे आप लिस्ट को यूज नहीं कर सकते हो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। Nesting of a dictionary allows you to store a dictionary inside another dictionary. That is okay. Then why is the following code raising an error? What can you do to correct it? अब यहाँ पर इन्होंने 3 डिक्शनरी बनाई है। ठीक है, हमने 3 डिक्शनरी बनाई, नो प्रॉब्लम। उसके बाद D4 स्टेटमेंट जब हम लिख रहे हैं तो वहां पर वो उसको एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, देखो, dictionary can be stored inside another dictionary as values and keys are there. Okay, D4 is storing the other dictionary as keys. ठीक है, अब डिक्शनरी क्या होती है हमारी, डिक्शनरीज आर द म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को हम कीज के प्लेस पे यूज नहीं कर सकते, right? So D4 is storing the other dictionary as keys, which is not allowed because dictionaries are the mutable object. That's why the code is raising an error. Okay? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो A, B, C है इसको की बनाना पड़ेगा और D1, D2, D3 को हमें वैल्यू बनाना पड़ेगा। क्लियर? तभी ये कोड आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। लेट्स चेक दिस कोड ऑन आईडीएलई स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, तीनों डिक्शनरी हो गई। अब D4 पे मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने दे दिया D1 कॉलन A, ओके, कॉमा D2 कॉलन B, ओके, एंड कॉमा D3 कॉलन C, राइट? तो इसने यहाँ पर एरर दे दी बिकॉज डिक्शनरीज आर द म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ओके, डिक्शनरीज क्या होती हैं, हमारी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होती हैं, उनको हम कीज के प्लेस पे यूज नहीं कर सकते। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो डिक्शनरी है आपकी उसको हम क्या करेंगे, A कॉलन D1, उसको हम वैल्यूज के प्लेस पे देंगे, तभी वो आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ठीक है, हो गया। अब आप D4 ले लीजिए, तो वो नेस्टेड डिक्शनरी की फॉर्म में आपको प्रिंट करके देगा। So this is the way how we can solve this question number 4 student. Now move to the question number 5 student. Why is the following code not giving correct output even when 25 is a member of the dictionary? Very simple. ये जो कोड है हमारा स्टूडेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये dict1 है, यहाँ पर वेल dict1 एज से वेल में क्या आएगा। ओके, अब पहले हमें ये देखना है कि dict1 एज से वेल में क्या वैल्यू आ रही है। सो क्यों नहीं आ रही वैल्यू, 25 इज प्रेजेंट वहां पर है, तब भी वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा, राइट? वैल्यू एंड नॉट एज अ की, val in a dict1 only checks value in the keys of the dictionary। ठीक है, यहां पर जो हो रहा है
ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ कीज को चेक कर रहा है, ठीक है। वी कैन गेट डिजायर्ड आउटपुट बाय चेंजिंग दिस, ओके, वैल इन दिस। अगर आपको वैल्यूज को चेक करना है तो आपको ऐसे लिखना होगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो कीज को चेक करेगा सिर्फ। आपने लिखा वैल इन डिक्ट वन, तो डिक्ट वन में वो क्या चेक कर रहा है, वो कीज को चेक कर रहा है। कीज आ रही है सारी, ठीक है, और वेल में यहाँ पे 25 है, तो वो कीज में तो 25 है ही नहीं, तो इसलिए वो कभी आएगा नहीं, तो उसने दे दिया दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ द डिक्शनरी। अगर आपको वैल्यूज में चेक करना है तो आपको यहां पर लिखना होगा वैल इन डिक्ट वन डॉट वैल्यूज, देन ओनली वो वैल्यूज के फॉर्म में चेक करेगा। सो दिस इज द रीजन स्टूडेंट कि जब आप वैल इन डिक्ट वन, नॉर्मल डिक्ट वन आपने लिखा, तो वो सिर्फ कीज में चेक कर रहा है, उसको वैल्यूज में चेक नहीं कर रहा है। Now move to the question number 6, students. What is the output produced by the following code? Very simple, students. आपकी डिक्शनरी है d1 डॉट कीज, कीज क्या है 5 और a, और वैल्यूज क्या है दिस एंड दिस, तो वो प्रिंट कर देगा। सिंपल, ये चीज हमने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ी थी। जब हम कीज फंक्शन लगाते हैं तो उसका जो रिटर्न टाइप होता है दैट इज डिक्ट कीज की फॉर्म में देता है वो आपको डेटा, और वैल्यूज आपको किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वहां पे डिक्ट वैल्यूज। Okay, simply key function return all the keys, value function return all the values। और अगर आपको की वैल्यू पेयर दोनों प्रिंट करने हैं, दोनों रिटर्न करवाने हैं, then we use items there। Okay, now move to the next question, student. Question number 7, consider the following code and then answer the question that follow। Okay, okay, इसमें सबसे पहले हमें इन सारे पॉइंट्स के आंसर्स देने हैं। ओके, सो वन बाय वन वी डिस्कस ऑल द थिंग्स इन दिस, स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये मेरी डिक्शनरी है, वेल ए ब्लैंक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको दे दिया दैट फॉर आई इन डी। अब यहाँ पर जो डी है ये क्या करेगा, ये सारी कीज को लेगा, ए बी सी डी। तो सबसे पहले आई में क्या आया स्टूडेंट्स, आई में आ गया ए, तो आई इज ग्रेटर देन वेल ए। अब यहाँ पर ये एस का वैल्यू के बेसिस पर कंपेयर करेगा, ठीक है। सो आई ए की वैल्यू बड़ी होती है स्पेस से, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हुई। सो वेल ए में क्या आ गया स्टूडेंट्स, वेल ए में मेरा आ गया यहाँ पर ए, ठीक है। वेल ए में ए आ गया, वेल बी में क्या आया डी आई, आई में क्या है ए, सो डी ए की वैल्यू यानी कि वेल बी में आ गया मेरा यहाँ पर 27। अब ये दोबारा लूप एग्जीक्यूट हुआ, अब मेरा आई में ए की जगह आया है स्टूडेंट्स बी। अब यहाँ पर ए की आई की वैल्यू क्या है, आई में है बी, वेल ए में है ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू होती है 97, बी की वैल्यू होती है हमारी 98 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 98 हुई, तो दैट मीन्स कि बी बड़ा हो गया, सो कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई। तो अब वेल ए में ए के प्लेस पे क्या आ गया, बी आ गया, डी आई डी बी वैल्यू इज 43। इसी तरीके से वो सी की के लिए एग्जीक्यूट होगा और इसी तरीके से वो डी के लिए एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर जब डी आया स्टूडेंट्स, आई में डी गया, अब यहाँ पर आई में क्या है, पहले सी था ना, ठीक है, और अब आई में डी है और वेल ए में सी है, सो डी की वैल्यू सी से बड़ी हुई, राइट, तो कंडीशन ट्रू हुई। अब वेल ए में तो आ गया डी और वेल बी में आ गया हमारा 30, ये दो वैल्यूज हमारी आ गई यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें देखते हैं सिंपली, दिस इज अ लाइन वन, वेल ए, वेल ए में क्या आया हमारा स्टूडेंट्स डी आया, वेल बी में क्या आया 30 आया। अब उसने कहा 30 इन डी, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर सिर्फ कीज को देखता है, 30 तो कीज में है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ गया फॉल्स आ गया। अब वो आया डी डॉट आइटम्स, डी डॉट आइटम्स मीन्स व्हाट, डॉट आइटम्स में जितनी भी हमारे आइटम्स हैं, जितनी भी हमारे पेयर्स हैं, ठीक है, उनको हमने लिस्ट की फॉर्म में ले लिया है। अब जब सारे पेयर्स को लिस्ट की फॉर्म में लेते हैं, हर पेयर एक टपल बनेगा और सब पेयर्स जो हैं वो लिस्ट के अंदर एनक्लोज्ड हो जाएंगे। ये आइटम्स फंक्शन का हमारा काम होता है। तो एल में आ गया एल डॉट सॉर्ट, हमने उसको सॉर्ट किया फंक्शन को, सॉर्ट करने के बाद नाउ ये ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारा ए बी सी डी, प्रिंट एल माइनस वन, माइनस वन मीन्स लास्ट वैल्यू, तो वो डी प्रिंट करेगा, डी कॉमा
30। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार हम इसको रन भी करके मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, वही हमारे आंसर्स आ रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस की। ओके स्टूडेंट्स, सो सारी लाइंस, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, सारी लाइंस को हमने एग्जीक्यूट किया और आउटपुट सारे डिस्कस किए। Now move to the next question, students. Question number 8. This is also a very interesting question. What will be the output produced by the following code? Okay. हम इसको आइडियली में देखेंगे स्टूडेंट्स डायरेक्टली। हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब जब मैं इसको रन करूंगी, so you can see students, I just want to show you both the things, question and output together. So अब आप यहाँ देख रहे हो, ये मेरी D1 एक डिक्शनरी है। मैंने सबसे पहले प्रिंट किया डिक्शनरी कंटेंट्स ऑन द प्रिंट, वो आ गया आपका आउटपुट में। फिर मैंने लिया x in D1 डॉट कीज, मैंने सारी कीज ली। ओके, जितनी मेरी कीज हैं उनको मैंने लिया 5 A 1 2। ओके, सबसे पहले यहाँ पे 5 आया तो उसने क्या प्रिंट किया 5। okay, d1x, what is the meaning of d1x here? d1x का मतलब d1 is डिक्शनरी, x is 5, उसकी वैल्यू यानी कि नंबर, तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आ गया। फिर मैंने लिखा d1x को 3 टाइम्स रेप्लिकेट करिए, मतलब उसके नंबर्स को, ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू इज नंबर, 3 टाइम रेप्लिकेट किया तो वो 3 बार आ गया। सिमिलरली वो नेक्स्ट टाइम उसके लिए चला, ए के लिए भी वो सेम एग्जीक्यूट हुआ और 1 और 2 के लिए भी वो सेम एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको और बताती हूँ, d1 डॉट कीज में यहाँ पर सबसे पहले 5 A 1 2 ये कीज आई। फर्स्ट टाइम वो 5 के लिए एग्जीक्यूट हुआ तो प्रिंट x, यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, कॉलन प्रिंट हुआ, d1x मतलब d1 डिक्शनरी में 5 की वैल्यू नंबर, नंबर प्रिंट हुआ। देन उस 5 को 3 टाइम रेप्लिकेट करिए जो भी उसकी वैल्यू है, सो नंबर नंबर नंबर। सिमिलरली वो a के लिए एग्जीक्यूट हुआ और सिमिलरली वो 1 2 के लिए एग्जीक्यूट हुआ। so this is the way how you can execute this in a simple ways। अगर आपको यहाँ पे कीज फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा तो आप इस प्रोग्राम में श्योर गलती करेंगे, इसलिए हमें पहले सारे फंक्शंस के बारे में अच्छे से पता होगा, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स सॉल्व कर पाएंगे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो अ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं ऑन आइडियली। तो हेयर इज अ क्वेश्चन स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है, फिर यहाँ पर एक काउंट्स एम्प्टी डिक्शनरी है, देन सीटी एक वेरिएबल है और लिस्ट एक मेरे पास एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो लिस्ट 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 करके नम में आएंगे, और इस वाली लिस्ट में कौन से अपेंड होंगे, यूनिक एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर नॉट इन लगा हुआ है, तो इसमें आएगा 2 3 4 5 1, ये एलिमेंट्स आपके इस लिस्ट में आ जाएंगे। ओके, क्लियर। सो अभी आप देख रहे हो कि ये लिस्ट मेरी रेडी है, तो काउंट नम, काउंट नम का मतलब, जो काउंट नम मतलब सबसे पहले वैल्यू 2 आई थी, ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे मैंने वैल्यू 0 कर दी, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बढ़ाया, एक प्लस किया सीटी में और वैल्यू को एक बढ़ाया। जब भी मतलब 2 आएगा तो फ्रीक्वेंसी एक बढ़ रही है, +1 हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जब काउंट 2 जितनी बार भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, अगर वो नहीं है तो अपेंड नहीं होगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ रही है। जैसे कि देखो, सपोज दैट यहाँ पर सबसे पहले 2 आया, वो लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है, तो और फिर 2 में +1 किया तो यानी कि 1 हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी, वापस में गई 3 हुआ, 3 के लिए भी वो लिस्ट में ऐड हुआ, वहां पर 0 है 3 की फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर 3 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। सिमिलर 4, अब वापस से जब 2 आया तो वो लिस्ट में ऐड नहीं हुआ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हुई। ये वाला पोर्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ ट्रू होगा, राइट। तो यहाँ पर काउंट टू ऑलरेडी 1 था मेरे पास, उसमें +1 हुआ 2। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। अब 2 देखो आप यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, राइट। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो यहाँ पर हम उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर कर
उसको डिक्शनरी के अंदर सेव कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अब ये तो हो गया काउंट्स, हमने प्रिंट कर दिया फर्स्ट लाइन में, ठीक है। अब आप देखो, फॉर की इन, फॉर की इन काउंट्स डॉट कीज। अब काउंट में कीज ले लो, सिर्फ 2 3 4 5 1, ओनली कीज ली है मैंने यहाँ पर। अब सबसे पहले की आई 2, ठीक है। सबसे पहले कौन सी की आई? 2। तो काउंट 2, उसमें मैंने क्या किया, की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई काउंट डॉट की, मतलब उसकी उससे मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया आपका की कितनी है? 2 है, और उसको किससे मल्टीप्लाई की? उसकी वैल्यू से। यहाँ पर ये क्या दे रहा है? उसकी की वैल्यू दे रहा है, तो 2 × 3, इसलिए यहाँ पे 6 आया। नेक्स्ट जब मैंने लिया तो 3 आया, ठीक है। अब 3 जब आया तो उसकी 3 पे मेरी क्या वैल्यू होनी चाहिए? जो भी 3 है और उसकी वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पे 6 आ गया। इस तरीके से मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है स्टूडेंट। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी इसमें डाउट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प करूंगी स्टूडेंट्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Okay, students, so this is the last question of the session. Create a dictionary of odd numbers between 1 and 10, where the key is the decimal number and value is the corresponding number in words. Perform the following operation on the dictionary. Okay, students, अब हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम को। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, चलिए सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी बनाई, O इज इक्वल टू 1:1, जैसे हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए कि डेसिमल नंबर और उसकी स्पेलिंग हमने ली, ठीक है। 2:2, ओके, कॉमा 3:3 ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब सबसे पहला पार्ट था कि हमें उसकी कीज प्रिंट करनी है। सो मैंने लिखा ओ डॉट कीज। ओके, सिंपली सारी कीज प्रिंट हो गई। सेकेंड आता है मुझे उसकी सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है। मैंने लिया ओ डॉट वैल्यूज, सिंपली यहाँ पर सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। उसके बाद मुझे पूरा का पूरा क्या करना है? पेयर प्रिंट करना है, ठीक है। मुझे सारे के सारे पेयर प्रिंट करने हैं। सो पेयर के लिए मैं लिखूंगी ओ डॉट आइटम्स, ठीक है। सारे पेयर, जब भी हम आइटम्स यूज करते हैं डियर, तो आपने देखा जितने भी पेयर हैं वो टपल की फॉर्म में और सब मिलाकर एक लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर आएंगे। उसके बाद अगर मुझे उसकी लेंथ लेनी है अपनी डिक्शनरी की, तो सिंपली मैंने लेंथ फंक्शन एग्जीक्यूट किया। उसके बाद आई जस्ट वांट टू चेक कि कोई एलिमेंट मेरा उसमें है या नहीं है, तो मैंने लिया 3 in O। यस इट इज ट्रू। ओके, तो यस वो है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर देती हूँ 7 in O, तो वो नहीं है, तो इन दैट केस वो फॉल्स आ गया आपका, ठीक है। अब अगर मुझे कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है किसी भी की के लिए, ठीक है, जैसे मैंने लिया O और मेरी की है 2, ठीक है, इसकी मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है। सो मैंने डिक्शनरी का नाम लिया और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने उसके साथ उसकी की को पास किया, तो वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मुझे अगर कोई भी एलिमेंट को प्रिंट करना है, जैसे मैंने लिखा del O2, ठीक है। तो मैंने मतलब मुझे डिलीट क्या करना है फ्रॉम द डिक्शनरी कॉरस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर की, ठीक है। हो गया। अब मैं चेक करती हूँ क्या वो ओ से डिलीट हुई। यस, ठीक है। अब आप देखिए कि वो सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, okay students, so you can see I solve all the 8 parts here for you on the ideally very simple question। simply हमने जितने भी कॉन्सेप्ट डिक्शनरी में पढ़े हैं स्टूडेंट्स, वो सब आपके यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किए हैं सिंपली। ओके, सो देर इज नो चेंज इन द कॉन्सेप्ट्स आर स्टिल सेम फॉर एवरी क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैम हर क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल।
सबसे पहले हमें प्रीवियसली डिक्शनरी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, then only we can solve these questions, students. Okay? So, student, this is all about our today's session. If you are new to my channel, please subscribe my channel, student, for upcoming updates. If you have any doubt in this session or you want the soft copy of this worksheet, student, with some extra questions, then please mail us on our particular mail ID, student. This is our mail ID for all of you. You can mail your all the doubts, or if you want this worksheet, you can send a request mail on this. I will definitely share all the worksheets for all of you, and we will be very happy to help you in your Python journey. So, student, keep studying, keep watching. Thank you very much.